हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर विज्ञान के पाठ्यक्रम को, यानी साइंस के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं सेकेंड सेमेस्टर में। तो आइएगा, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, इस पूरी वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे साइंस के सिलेबस में है पृथ्वी और आकाश। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सौर परिवार एवं तारामंडल, छाया एवं ग्रहण, आकाशीय पिंड, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण तथा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना, भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, ठीक है। ये आपके टॉपिक पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, मृदा तथा फसलों से प्रश्न बनते हैं। अब मृदा तथा फसलों में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे फसल चक्र हो गया, कृषि पद्धतियाँ हो गई और उसके उपकरण हो गए, कीटनाशक हो गया, प्रयोग व पर्यावरण पर उसके दुष्प्रभाव हो गए, यानी कीटनाशक का जो है दुष्प्रभाव क्या पड़ता है पर्यावरण पर, मृदा अपरदन हो गया तथा संरक्षण हो गया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर देखेंगे कार्य व ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा का मापन व आवश्यकता, ऊर्जा के विभिन्न रूप जैसे यांत्रिक, रासायनिक, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, आवेशीय। उसके बाद ऊर्जा का अपव्यय व संरक्षण, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत, विकास एवं उपयोग, जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग, सोलर कुकर, सौर सेल, जल उष्मक, पवन ऊर्जा के उपयोग, पवन चक्की, ज्वार भाटा आधारित, यानी इस तरीके से जो है प्रश्न बनते हैं विज्ञान के सिलेबस में। ये आपका टॉपिक दिया है, तो पेपर के लिए ये इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हैं। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, लगे रहिए अभी से, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे एक टॉपिक दिया है सरल मशीनें। अब इसमें सरल मशीनों के प्रकार, उसके बाद दैनिक जीवन में इनका उपयोग क्या होता है, जैसे जीवों की संरचना, कोशिका, ऊतक, अंग, अंग तंत्र, जीव कोशिका की खोज, संरचना, कोशिकांग। उसके बाद है जीवन की क्रियाएं, जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, संवेदनशीलता, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि व प्रजनन, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। उसके बाद है मानव शरीर के अंग एवं कार्य। मानव शरीर के कौन कौन से अंग होते हैं, क्या कार्य उनके होते हैं, यहाँ से जो है प्रश्न बनता है। उसके बाद है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। अब भोजन के प्रमुख पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, ठीक है। संतुलित आहार हो गया, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, परिवेशी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, संक्रामक रोग व उनकी रोकथाम तथा टीकाकरण अभियान, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न पेपर में बनते हैं। उसके बाद दोस्तों तत्वों का वर्गीकरण, परमाणु, परमाणुवीय संरचना, संयोजकता, जैसे रासायनिक अभिक्रिया, रसायन की भाषा व रासायनिक सूत्र। उसके बाद है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, जैसे नियमित व अनियमित तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, इन परिवर्तनों में ऊर्जा, ऊष्मा का आदान प्रदान। उसके बाद है अम्ल, क्षार व लवण, इससे भी प्रश्न बनते हैं, जैसे पहचान व विशिष्ट गुण इनके क्या होते हैं, अम्ल के गुण क्या होते हैं, क्षार के गुण क्या होते हैं, लवण के गुण क्या होते हैं, इनकी पहचान कैसे की जाती है, इस तरीके से जो है पेपर में प्रश्न बनते हैं। उसके बाद है पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ पर देखेंगे जल हो गया, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, ध्वनि प्रदूषण हो गया, मृदा प्रदूषण, इनके कारण क्या क्या होते हैं, यानी किन कारण से ये उत्पन्न होते हैं जो प्रदूषण फैलते हैं। उसके बाद इनका प्रभाव क्या होता है इन्वायरमेंट में। उसके बाद प्राकृतिक आपदाएँ जो आती हैं, जैसे भूकंप वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जो है कैसे आती है, किस तरीके से, कारण क्या होता है इनका, उपाय एवं प्रबंधन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद भूकंप, तूफान व बाढ़, सूखा आदि। तो ये जो है आपका पर्यावरण प्रदूषण से भी प्रश्न पेपर में बनते हैं। तो दोस्तों ये है आपका साइंस का सिलेबस। और यदि आपको इसका जो है PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर ये PDF आपका भेज दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, यहाँ से आपको निश्चित रूप से हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। सेशन को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।